हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूर्स नॉलेज हब। कहते हैं कि अगर दुनिया में कभी भी मैजिकल रियासत की बात की जाएगी तो सबसे पहले जो नाम जहन में आएगा वो दुबई का होगा। दुबई मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई को सोने की रियासत भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की 40% जो तिजारत है सोने की वो दुबई में होती है। और यहाँ पे दुनिया के अमीर तरीन शेख मौजूद हैं और जुराइम की शरह जो है वो 0% है। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में स्नो फॉलिंग होती है। इसके अलावा 25 साल पहले दुबई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सहरा था और इस वक्त पाकिस्तान का शहर कराची दुबई से ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। और उस वक्त दुबई के लोगों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अगर हम पुराने दुबई का जिक्र करते हैं तो उसके लिए हम मौजूदा दुबई को देखते हैं, पहले इसकी सिचुएशन, और फिर हम देखेंगे कि पुराने वक्तों में दुबई की क्या सूरत हाल थी। कहते हैं कि इंसान अपने वसाइल से ज़्यादा अपनी सोच से तरक्की करता है। ऐसे ही कुछ हालात दुबई के शेखों के थे। इनके पास कुछ भी नहीं था, ना दुबई में कोई ज़राई रकबा था। यहाँ की सरज़मीन ऐसी थी कि उस पे कोई बिल्डिंग्स भी नहीं बन सकती थी, ना वहाँ पे पानी पीने के काबिल पानी मौजूद था। सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स की दूर अंदेशी की वजह से सब कुछ बदल गया। दुबई की ज़मीन बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी गैर मुनासिब थी। जहाँ पे आजकल दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वो एक सहरा था। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रेत थी। दुबई में मुकामी लोग सिर्फ़ और सिर्फ 10% हैं। यहाँ पर 220 ममालिक के लोग आबाद हैं जो यहाँ पे मेहनत करने आते हैं और दुबई को चलाते हैं। यहाँ पे बिजली भी मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ के शेखों ने सोलर पैनल्स लगाए और बिजली यहाँ पर अवेलेबल करवाई। अब दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेस्टिवल दुबई में होता है, जिसमें ऊँटों की रेस होती है और इन ऊँटों को रोबोट्स चलाते हैं। दुबई में फूलों के बहुत बड़े बड़े बाग मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत तरीन फूल यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई जो है वो अपना क्लाइमेट टोटली चेंज कर रहा है। अब तो दुबई में फ़्लाइंग कार्स भी आ चुकी हैं। आप सिर्फ अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और आपके घर के पास वो फ़्लाइंग कार्स आपको ट्रैवलिंग के लिए अवेलेबल होंगी। आज दुबई में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ना हो। इवन आप जो आपने रिपोर्ट वगैरह करवानी होती है वो भी आप अपने मोबाइल के थ्रू करवा सकते हैं। अब दुबई में रोबो कैब के नाम से रोबोट्स हैं जो कि जुराइम को कंट्रोल करेंगे और क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। 1960 में दुबई में शदीद किस्म का कहर था और यहाँ पे तेल के ज़खायर बाकी अरब ममालिक जैसे कि अबू धाबी वगैरह उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा कम थे। और दुबई की इकॉनमी को चलाने के लिए ये तेल के ज़खायर बहुत ही ज़्यादा कम थे। ऐसे में शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम को दुबई की हुक्मरानी मिली और वो एक दूरअंदेश लीडर थे। उन्होंने सोचा कि अगर तरक्की करनी है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ तेल पर इन्हिसार करने से कुछ नहीं होगा। शेख साहब ने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि दुबई को लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि बाहर की दुनिया के लोग यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हों, अपना पैसा और कारोबार यहाँ पर लेकर आएँ। और जब लोग अपना पैसा यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे तरक्याती काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो शेख ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर्ज़ा लेना शुरू कर दिया और दुबई में शेख ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर्ज़ा लिया। दुबई में रोड्स बनाने शुरू कर दिए, अस्पताल बनाए और बहुत खूबसूरत किस्म के पार्क बनाना शुरू कर दिए। और इसके अलावा दुबई की सबसे अहम बंदरगाह जबल अली को तामीर किया, क्योंकि ज़्यादातर तजारत जो थी वो इसी बंदरगाह से होनी थी। इसके अलावा इसने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सस्ती तरीन लेबर मंगवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम था दुबई में और इतनी गर्मी के मौसम में सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और दुबई की लेबर ही वहाँ पे काम कर सकती थी। इसके अलावा शेख ने जो सबसे अहम काम किया, उसने दुबई को टैक्स फ्री जोन बना दिया ताकि ताजर जो हैं वो दुबई की तरफ अट्रैक्ट हों। इस वजह से दुनिया जहान के ताजर दुबई की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ पे तिजारत शुरू कर दी और यहाँ पर बहुत सारे तरक्याती काम होना शुरू हो गए। कुछ सालों बाद जब तेल का इस्तेमाल वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल का इस्तेमाल वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और ऐसी मशीन्स और गाड़ियाँ आ जाएंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली से चलेंगी, तो ऐसी सूरत में कोई और अरब रियासत तरक्की करे या ना करे, मगर दुबई तरक्की ज़रूर करेगा, क्योंकि इसकी मौशियत का ज़्यादातर इन्हसार सियाहत, कारोबार और तिजारत पर है। दुबई को दुनिया का
بزنس کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی بہت زیادہ تجارت جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری بلڈنگز بن چکی ہیں، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز یہاں پہ بن چکی ہیں، بہت خوبصورت باغات یہاں پر بن چکے ہیں، بہت اچھی بندرگاہیں یہاں پر بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے تجارت کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔